Assalamu alaikum, dear viewers. Hope by the grace of Almighty Allah you are in the best state of health. In today's session, we are going to discuss exercise 8.2, question number 2. Choose the correct option and justify your answer. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री। तो हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। इसका आंसर है sin 60 डिग्री। तो कैसे है करके दिखाएंगे। लेट्स गेट क्रैकिंग। 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan 30, फिर से 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फाइन। उसके बाद 2 1/2 फाइन डिवाइडेड बाई 1 + 1 square is 1 square and root will get cancel out, we will get 3 फाइन। उसके बाद बेटा 2/√3 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 are 3 1 1 are 1 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 1 are 3, फिर से 2/√3 divided by 3 + 1 is 4/3, then 2/√3 इस फ्रैक्शन को डिवाइड को कन्वर्ट किस में करेंगे बेटा, इनटू में। इस फ्रैक्शन को पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3/4। ऑलराइट। अब कैंसिलेशन 2 1 are 2 2 2 are 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 1 are 3 डिवाइड बाई 2/√3। अब रैशनलाइज करो बेटा। 2/√3 डिवाइड बाई 2/√3, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। अब उसके बाद यहाँ से 3 2 are 6/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 इंटू 2/√3, 2 2 are 4/√3 इंटू √3 इज बेटा √3 होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमें ओनली बचेगा 3, तो हम 4 इंटू 3 लिख सकते। अब कैंसिलेशन 3 1 are 3 3 2 are 6 2 1 are 2 2 2 are 4, तो हमें क्या बचा √3/2। तो √3/2 किसके बराबर होता है बेटा sin 60 डिग्री। तो पहले पार्ट का जो आंसर है दैट इज sin 60 डिग्री, हमने जस्टिफाई भी किया है। अब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 डिग्री। क्या tan 90 के बराबर आ जाएगा, क्या 1 के बराबर आ जाएगा, क्या sin 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा, या 0 के बराबर। तो लेट्स गेट क्रैकिंग। 1 माइनस, हमें पता है tan 45 1 होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है। फाइन डिवाइड बाई सिंपल पार्ट है 1 + tan 45, फिर से 1 है, ऊपर स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे tan² 45 डिग्री, विच फर्दर एम्प्लाइज 1 - 1 square is already 1 divided by 1 + 1 square is again 1, so 1 - 1 is 0, 0 divided by any number is always 0, so the correct answer of this objective is part number D। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास sin 2, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पार्ट है बेटा हमारे पास sin 2a = 2 sin a, हमें यही दिखाना है sin 2a = 2 sin a। कब ये ट्रू होता है, जब a का वैल्यू 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम पहले 0 पे चेक करेंगे। इफ़ यू आर एनफ लकी देन यू विल फाइंड योर आंसर इन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट, सो साइन 2 a की जगह आप 0 रखो इज इक्वल टू साइन 2 0 आर 0, सो साइन 0 इज 0। फाइन। उसके बाद तो ट्वाइस साइन a, तो 2 साइन a की जगह 0, 2 इंटू साइन 0 इज 0, 2 0 आर 0,
तो दोनों दिशाओं में आपको यहाँ पे मिला इन बोथ द डायरेक्शंस LHS एंड RHS यू फाइंड sin 2a इक्वल टू sin a व्हेन कब बेटा व्हेन a इक्वल टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, cos 60 डिग्री के बराबर है, sin 60 डिग्री के बराबर है, tan 60 डिग्री के बराबर है, sin 30 डिग्री के बराबर है। तो हम वैल्यू रखेंगे 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, फेवरेट वैल्यूज़ हैं मैंने पहले भी बताए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 फिर से 1/√3 होल स्क्वायर है। उसके बाद 2 1 आर 2 डिवाइड बाय √3, अब 1 माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1 √3 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 हमारे पास आएगा। उसके बाद 2 इज इक्वल 2/√3 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 आर 3 1 1 आर 1, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज़ 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इस फ्रैक्शन को पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑपरेशन है बेटा वो चेंज हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 3 डिवाइडेड बाई √3। हम इसको रैशनलाइज करेंगे इनटू √3 डिवाइड बाई √3। अब बेटा यहाँ 3/√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 इज़ √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 3 मिलेगा, 3 और 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कम्स टू बी √3। अब हमें पता है cos 60 किसके बराबर होता है 1/2, sin 60 किसके बराबर होता है √3/2, tan 60 किसके बराबर होता है √3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो tan 60 डिग्री आ जाएगा। Now we are going to discuss another super important question। इस साल बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, तो क्वेश्चन में रीड करूँगा, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जो 0 डिग्री इज़ लेस दैन a प्लस बी इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 90 डिग्री, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है बेटा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को शुरू करेंगे, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है हम उसी का योगदान करेंगे, हम उसी का यूज़ करेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब फिर से विच एम्प्लाइज tan a प्लस बी √3 किस डिग्री के बराबर होता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेशंस का सारा खेल है। अब tan और tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखूँगा। उसके बाद आल्सो हमें दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसके बराबर होता है tan 30 डिग्री के बराबर। tan और tan क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो यहाँ पे a माइनस बी किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो पहली इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरी इक्वेशन है बेटा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब हम ऐड करेंगे साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस a माइनस बी कैंसल, a प्लस a इज़ 2a, 60 प्लस 30 इज़ 90, 2 1 आर 2 45 आर 90, तो a का वैल्यू जो है बेटा वो 45 डिग्री के बराबर आ गया। अब इसी a को हम उठाएंगे किसी भी इक्वेशन में फेंकेंगे, या फर्स्ट में या सेकंड इक्वेशन में, आपकी इच्छा है बेटा, आप किसी भी इक्वेशन में आपको पुट कर सकते हो। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू
ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। अब ए का वैल्यू हमने 45 डिग्री फाइंड किया, प्लस बी को अपनी जगह रखो 60 डिग्री। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया, बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45, तो कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। तो ए और बी हमें निकालना है, तो बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज। फिर से क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, और जस्टिफाई भी हमें करना है। क्या साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी? एब्सोल्युटली फॉल्स। कैसे हैं हमें दिखाना है बेटा। एक्चुअली ये आइडेंटिटी ऑफ 12th क्लास में पढ़ोगे। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लेट करेंगे ए इक्वल टू 30 डिग्री और b का वैल्यू मैं 60 डिग्री के बराबर रखूँगा। अगर LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तब ये इक्वेशन ट्रू है। अगर नहीं, इन केस द LHS and RHS doesn't come equal, so we can mark this question as a false. Okay, so sin LHS पे हम पहले हम LHS लेंगे। साइन ए की जगह है 30 डिग्री प्लस बी की जगह क्या है बेटा 60 डिग्री। अब साइन 30 प्लस 60 इज़ 90 डिग्री। साइन 90 का जो योग होता है, वैल्यू होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो LHS का वैल्यू 1 आ गया। अब RHS पे आ जा। साइन ए की जगह है 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह है 60 डिग्री। साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2 के बराबर होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। यहाँ से एलसीएम 2 निकलेगा 1 प्लस √3। अगर आप गौर से देखोगे बेटा, LHS में वैल्यू आ गया 1, RHS में वैल्यू आ गया 1 प्लस √3/2। ये बराबर नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं LHS इक्वल नॉट RHS। तो जो पहला पार्ट है जो बुक वाला कह रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत कह रहा है। तो पहला पार्ट जो है वो फॉल्स है, तो दिस इज़ ए फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब जो ही आप साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करोगे, जब थीटा इंक्रीज हो जाएगा, क्या साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होता है? देखो बेटा गौर से देख लेना। साइन 0 के बराबर, फिर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ 1/2, मतलब कुछ बढ़ रहा है। पहले 0, फिर 0.5, फिर इसी तरह 1/√2, फिर √3/2, फिर 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो ही हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो करेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। सो दिस इज़ ए ट्रू। इसकी जस्टिफिकेशन ये है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। जो ही आप कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करोगे, कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है बेटा। कॉस 0 1 है, फिर 1 से आप क्या जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, 0 तक। मतलब जो ही हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है, न कि इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ ए फॉल्स जस्टिफिकेशन यहाँ टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, जो पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या ये सही है? मतलब बुक वाला कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है किसी भी थीटा के वैल्यू पे, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जस्टिफाई करेंगे थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्रू होता है कब? जब थीटा होता है 45, क्योंकि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि हर एक वैल्यू पे ट्रू होता है, ऐसा नहीं है बेटा। चलो 90 डिग्री पे चेक करेंगे, कलर चेंज करते हैं। तो साइन थीटा की जगह 90, आपको पता है साइन 90 1 के बराबर है। इसी तरह कॉस 90 0 के बराबर है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो बुक
वाला कह रहा है वो सरासर गलत है, वो फॉल्स है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू ज़ीरो। कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है जब हम ए का वैल्यू ज़ीरो रखेंगे। बिल्कुल ट्रू है बेटा, क्योंकि कॉट ज़ीरो जो है वो बराबर होता है 1/0। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर या जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है बेटा, वो एन डी नॉट डिफाइंड होता है, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो इन्फिनिटी होता है। तो बुक वाला जो कह रहा है बिल्कुल ट्रू कह रहा है, कॉट वैल्यू is not defined for a equal to 0. So this is true. If you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon so that you will never miss an update for incoming videos. Thank you so much.